सर प्लीज आइए, सभी लोग ताली बजाइए। Praise the Lord. Praise the Lord. मैं हमेशा बोलता हूँ जितने पास्टर्स हैं वो हमारे स्टार्स हैं। पहले मेरे लिए दिलीप कुमार स्टार थे, अमिताभ बच्चन, ये लोग सब स्टार हुआ करते थे, बड़े बड़े स्टार्स। गॉड ने बताया कि जितने पास्टर्स हैं वो अभी तुम्हारे स्टार्स हैं, और हमारा सुपरस्टार जीसस क्राइस्ट है। प्रेज द लॉर्ड। हमारे मेहमान पास्टर जो आए, मैन ऑफ गॉड, बहुत अच्छी अच्छी बातें की। इनकी बातें यहाँ से आ रही थी, बाकायदा परमेश्वर इनके थ्रू बोल रहे थे। बहुत अच्छा लगा, और ये सब चीज़ें ध्यान से सुनने वाली बातें थी। मुझे अभी 2002 में मैं बॉर्न अगेन हो गया हूँ। बचपन से क्रिश्चियन हूँ, पैदा हुआ क्रिश्चियन में मगर बॉर्न अगेन हो गया मैं 2002 में। तो 22 ईयर्स हो रहे हैं। 22 साल में मैं एक चीज़ समझ में आई है, अगर आपका कोई दोस्त है तो हमारा प्रभु है, अगर आपका कोई दुश्मन है तो आपका दिमाग है। योर ब्रेन, आवर ब्रेन, हमारा विजडम हमारा दुश्मन है। परमेश्वर का भय बुद्धि की शुरुआत है, ये वचन है। परमेश्वर का डर बुद्धि की शुरुआत है। परमेश्वर का डर बुद्धि की शुरुआत है, और हम बुद्धि के मास्टर बने बैठे हुए हैं, विजडम के मास्टर बनने बैठे हुए हैं। और हम बहुत सोचते हैं, इतना सोचते हैं कि पूछो मत। यीशु भी यहाँ दुनिया में आए थे तो इतना नहीं सोचे जितना हम सोचते हैं। हमारा ये प्रॉब्लम है। और परमेश्वर का वचन कहता है, दिलों को जांचने वाला परमेश्वर, वो दिलों को जांचता है। आपके दिमाग को क्या जांचेगा? हमारे दिमाग क्या है? हम मिट्टी हैं मिट्टी मिट्टी मिट्टी। साबुन से 100 बार नहाओ फिर भी मिट्टी निकाल के बताऊंगा मैं। तो हम मिट्टी है, और मिट्टी का दिमाग कितना होगा? वो मिट्टी में जो बनाया ऊपर गॉड ने फूंक दिया, वही दिमाग है। उसके अंदर सब क्वालिटीज हैं। वो मिट्टी के अंदर सारी क्वालिटीज आ गई हैं। उस पर कुड़न, जलन, प्यार, नफरत, लालच, हर चीज वो मिट्टी में है। वो हमारे सिस्टम में है, वो हमारे सिस्टम में है। वो आएगा, कितना भी बड़ा हो उसको जेलसी आएगी, प्राइड आएगी। हम बोलेंगे नहीं है, लेकिन है। ईगो, ईगो, आप बोलो ईगो नहीं है, मैं नहीं मानूंगा सर। ईगो है, सिस्टम में है। लेकिन हमारे यीशु को नहीं था तो हमको क्यों है? जब हमारे यीशु में ईगो नहीं था, वो इतने हम्बल थे, तो हमको ईगो क्यों है? ये खत्म, इधर ही बात खत्म है। हमारे ईगो इधर ही खत्म होने चाहिए। हमारे ईगो इधर ही खत्म होना चाहिए। लेकिन ईगो एक बेगर को है, एक भीख मांगने वाला जो है। आप फोन पे बैठे हैं और आपकी गाड़ी को और बैठा ठोक रहा हो, गाड़ी चली गई, सिग्नल चल गई, सिग्नल स्टार्ट हो गई, गाड़ी चली गई। वो गाड़ी को देख रहा हूं, 2 घंटे तक देख रहा है। गाड़ी चली गई किधर, पता नहीं कहा। 2 घंटे तक देख रहा हूं। इसने मेरे को डांटा
दूसरा बेकार आके बोलते चल रहे हैं काम पे लग, क्या हुआ है? नहीं मांगने का भीख मेरे को, आज मेरा मूड नहीं है। साला मेरे को डांटा वो, क्योंकि बेगर को आप डांटते नहीं, बेगर को बोलते माफ करो, माफ करो, सुनने की आदत है उसको। माफ करो, प्लीज माफ करो, माफ करता हूं। वो बादशाह है, बेगर नहीं है, वो किंग है, वो माफ करता है। उसको ईगो है, उसको घर नहीं है, सो खाना नहीं, पीना नहीं, रोड पे सोता वो, उसको ईगो है, और हमको ईगो नहीं है, हम नहीं मान सकते हैं। हम नहीं मान सकते हैं। मुझे बड़ा अच्छा प्रभु ने बोला है, मैसेज में सबको दे रहा हूं। हमको कुछ नहीं, हमारे डिसाइबल्स जो थे ना, जीसस के साथ जो डिसाइबल्स थे, उन लोग का बहुत दिमाग चलता था। जीसस कितना सोचता होगा, क्या क्या दिमाग चल रहा हो। थोमा का दिमाग अलग चल रहा है, एंड्रू का दिमाग अलग चल रहा है, पीटर का दिमाग अलग चल रहा है, किसका क्या, सबकी खोपड़ी अलग अलग चल रही है, और सबको लगता था जीसस क्या बोलेगा, क्या ऐसे सब बोलते होंगे, बोले। और हमको कुछ नहीं पता। खाना खिलाना है, हाँ खाना खिलाना है सब, तो इन सबको खाना खिलाना है, तो पैसा कहाँ है, इधर पैसा कुछ भी नहीं, जो अपने इतना ही है। पीटर पीटर बोल रहे सब, इतना ही है, वर्गन इतना निकला है। बोले नहीं नहीं, खाना तो खिलाने का है, खाना तो खिलाना है। अब उन्होंने 5,000 लोगों को खाना खिलाया, तो डिसाइबल तो हैरान ही हो गए ना। और 20 टोकरियां, 12 टोकरियां बची, 12 टोकरियां बच गई, हैरान हो गए ना। हमारा काम हैरान होना है, परमेश्वर का काम ही ऐसा है, हमारा काम हैरान हो। तो हैरान होने के लिए दिमाग क्यों चलाने का, दिमाग नहीं चलाने का, हैरान होते रहने का। गॉड को बोले, गॉड थोड़ा हैरान करो आज भी, प्लीज थोड़ा हैरान करो। वो हैरान कर देगा आपको। अपना काम ही हैरान होने का है। बोले अपने को लास्ट सफर करने का, लास्ट सफर के लिए खर्चा है, अभी वो लास्ट सफर प्रभु भोज करना है, तो उसके लिए खर्चा है, क्या करेगा, क्या है, कैसा करेंगे यार, अभी लास्ट सफर बोल रहा है यार, फिर माल कहाँ से लाओ यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो टेंशन में है। एक काम करो, तुम जाओ उधर एक गांव में, उधर एक बंदा तुमको जार लेके जाता हुआ दिखाई देगा, उसको बोलना मैंने भेजा है। अब डिजाबल सोच रहे कौन सा गांव जाने का, उधर जार वाला कौन आएगा, वो जार मटका लेके जा रहा है, उसको क्या बोलूं, कौन होगा क्या मालूम। वो गया गांव, वो गांव में चला गया, एक जार वाला दिखा, उसको पूछा होगा, मेरे को मास्टर ने भेजा है, हाँ आजा मेरे साथ। अरे कमाल है, चला गया तो वहां लास्ट सफर का इंतजाम है, पूरा ऑर्गेनाइज किया हुआ है, पूरा ऑलरेडी ऑर्गेनाइज किया हुआ है। हैरान हो रहे हैं, ये कौन है, ये जार वाला कौन था, ये लाइदक कौन है, कहाँ है। तो खुदा का काम ही ऐसा है, अपने को हैरान ही होना है। तो वहां लास्ट सफर में बैठे, हमेशा दाग में, कल परसों उत्पत्ति ग्रंथ पढ़ रहा था, जेनिसिस पढ़ रहा था, उसमें मलिक सदीक के जमाने में वो प्रभु के थे, परमेश्वर के दास थे, और अब्राहम के जमाने में, उस जमाने में उन्होंने दाखरस ब्रेड स्टार्ट किया था, अब्राहम के जमाने में। ये चलता है चलता है चलता है चलता है, जीसस तक चलता है, जूस तक चलता है। तो उस दिन के लास्ट सफर में जीसस बोलता है, अब ये वाइन नहीं, ये मेरा खून है, और ये ब्रेड नहीं, मेरा शरीर है, और उनको दिया पियो। वो लोग क्या सोचोगे, पिया और या उनको भेजा, वो चले गए। अब मैं तुम में हो, तुम मुझ में हो, अब मैं तुम में हूं, तुम मुझ में हो, क्योंकि ब्लड तुम्हारे अंदर है, मेरा शरीर तुम्हारे अंदर, और तुम मुझ में हो, मैं तुम में हूं। उनको बोला
और वो चले गए सेवा करने के लिए। सेवा करने के चले गए तो किसको, अंधे को हाथ लगाते थे, अंधा ठीक हो जाता था, लंगड़ा ठीक हो जाता, क्योंकि वो उनमें था, आ गया, यीशु उनमें आ गया था। सेंट थोमा आ गए थे केरला, सेंट थोमा यहाँ भी आके अंधे लंगड़ों को जो आगे द्रविड़ियन लोग पागल हो गए, ये कौन अपना मार्केट खराब कर रहे हैं भाई, उन्होंने उनको मार दिया, सेंट थोमा तो उसको मार दिए। है कोई बात नहीं, सिलसिला चलता रहेगा। आज हमारे पास्टर लोगों को तकलीफें हो रही है, बंद नहीं होगा, सिलसिला बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं तुम में हूं, तुम मुझ में हो। यीशु उनमें था। पूरे वर्ल्ड में आज 120 कंट्रीज में, क्रिश्चियन कंट्रीज है 120 कंट्री, पूरे वर्ल्ड में 120 कंट्रीज है। 57 कुछ मुस्लिम कंट्रीज हैं और 25-30 कुछ बुद्धिज्म है। हिंदू कंट्री सिर्फ इंडिया में है और यहूदी सिर्फ इजराइल में है। एक ही कंट्री है, एक ही कंट्री। ये मैंने कंप्यूटर में देखा, इंस्टाग्राम में भी आया है, सब है, हिस्ट्री में है ये। 120 कंट्रीज हो गए क्रिश्चियनिटी की, और प्रभु का वचन है, हर घुटना टिकेगा, हर जबान को बोलेगी कि तू ही प्रभु है। सब आएंगे, हम नहीं रहेंगे, लेकिन उनका वर्ड रहेगा, और जो उन्होंने कहा ये होना ही है, इसमें कोई शक नहीं है। तो दोस्तों, आज प्रभु आप में है, प्रभु आप में है, मिरेकल्स हो रहे हैं। मैंने डिमन निकाला, मैंने डिमोनियक निकाला, मैंने उसका वो किया, तूने नहीं किया, तेरे अंदर है वो किया। वो जो विश्वास लेके आया, उस विश्वास से होता है। प्रभु के नाम में ताकत है ना। लेकिन आज हम लोग कम्युनियन लेते हैं, दाख रस लेते हैं, ब्रेड लेते हैं, तो हम ये सोच के लेना है कि वो हम में आएंगे। ये ब्लड, मैं ये ब्लड ले रहा हूं, यीशु का ब्लड है, ये शरीर है, ब्रेड अपने, ये शरीर है यीशु का। और प्रभु तू मुझ में काम कर, तू मुझ में रहे, तेरा रक्त मेरे अंदर काम करे, तेरा शरीर मुझ में काम करे। इसको बहुत प्रेयर करके हमें लेना है। हम अपने सभी पादरी भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूं, अपने चर्चेस में प्लीज उनको मेहरबानी करके बोलिए कि ये जो आप ले रहे हो ऐसे इजी मत लो। एवरी टाइम आपको बोलना पड़ेगा, ये प्रभु का लहू है, उसका शरीर है, और ये आप लोगों में काम करे। और आप प्रार्थना करके लो कि प्रभु आप मुझ में काम करे, क्योंकि हमारा ब्लड, हमारे माँ बाप का ब्लड काम कर रहा है, आपके अंदर आपके माँ बाप का ब्लड काम कर रहा है, आप उनकी आदतें वो सब हैं और उनका ब्लड काम कर रहा है। मेरे बाप को भी ऐसे गुस्सा आता था, मैं भी ऐसे हूं, अपने ब्लड काम कर रहा है। यीशु का ब्लड काम नहीं कर रहा है, कम्युनियन लेके कोई फायदा नहीं है। जब उनके डिसेबल्स की वजह से आज हमारा पूरा वर्ल्ड में देखिए यीशु को जान रहे लोग, क्योंकि प्रभु ने काम किया उनके अंदर। आज हमारे अंदर भी प्रभु काम करे, प्रभु काम करेंगे, प्रभु का लहू, प्रभु का शरीर काम करेगा, हम भी हम्बल होंगे प्रभु की तरह।